हेलो, मैं जितेंद्र कुमार बोहरा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज शिव। चूँकि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि कोरोना का काल चल रहा है और इस वजह से हमारी ऑफलाइन क्लासेस बंद है, इसीलिए हमने आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के निर्देश पर ऑनलाइन ये कंटेंट आपको प्रोवाइड कराना निश्चित किया है। और इसी कड़ी के अंदर हम लोग बात किसान आंदोलन के प्रकरण की करेंगे। किसान आंदोलन जिसके अंदर बिजोलिया का किसान आंदोलन, बेंगू का किसान आंदोलन, बूंदी का किसान आंदोलन, बहुत सारे किसान आंदोलनों की चर्चा हम यहाँ करने वाले हैं। लेकिन राजस्थान के किसान आंदोलनों की चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बताऊंगा कि राजस्थान में स्वतंत्रता से पहले अपनी राजस्व व्यवस्था किस प्रकार से जो है वो कार्य किया करती थी। विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर स्वतंत्रता से पूर्व हमारी राजस्व व्यवस्था को अगर देखें तो राजस्थान के अंदर स्वतंत्रता से पहले किसानों से अलग अलग प्रकार के लगान लिए जाते थे। किसानों से इतनी लाग ली जाती थी कि राजस्थान का किसान त्रस्त हो गया और उसे आंदोलन की राह पर चलने के लिए जो है वो मजबूर होना पड़ा। विद्यार्थियों, सबसे पहले कुछ प्रमुख अगर बात करें तो जैसे रेख क्या है, कुछ शब्द मैं बता रहा हूँ जो राजस्थान के किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि के अंदर कहे जाते हैं। जैसे ये शब्द है रेख। ये रेख क्या है? रेख का मतलब, वैसे रेख का मतलब होता है रेखा मतलब स्टैंडर्ड, मापदंड। वह मापदंड जिसके आधार पर सामंतों व जागीरदारों से राजकीय शुल्क की वसूली की जाती थी। जैसे सपोज करिए कोई सामंत है, कोई जागीरदार है जिसने किसान से कर वसूल किया, लेकिन कर वसूल करने के बाद संबंधित राज्य उस जागीरदार से किस नॉर्म्स के आधार पे उसका हिस्सा लेता था, ऐसे मापदंड को हम क्या कहते हैं? ऐसे मापदंड को हम कहते हैं रेख। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, हमें ये जो रेख की बात जब हम करते हैं तो हमारे को यहाँ पर ध्यान होना चाहिए कि रेख, जो हमने रेख की बात की है, ये वह मापदंड है जिसके आधार पर सामंतों और जागीरदारों से राजकीय शुल्क की वसूली की जाती थी। इसके बाद आगे आता है लाटा क्या है? लाटा भूमि कर वसूली की वह प्रथा जिसने ठिकाने के अधिकारी की देखरेख में फसल कटती थी और जब धान साफ होकर इकट्ठा कर लिया जाता था तब ठिकाने का हिस्सा तोल कर ले लिया जाता था। अर्थात देखिए, दो चीज़ें होती है, एक होती है लाटा और एक होती है कूता। लाटे के अंदर क्या है और कूते के अंदर क्या है? लाटे का मतलब होता है भूमि कर वसूली की वह प्रथा जिसमें ठिकाने के अधिकारी की देखरेख में फसल को काटकर धान को साफ करके और फिर ठिकाने का हिस्सा तोल कर ले लिया जाता था। यानी कुल मिला के अगर बात करूं तो तोलना और कूते के अंदर अनुमान, ये दो बातें महत्वपूर्ण है जो अपने को ध्यान रखनी है। लाटे के अंदर फसल को बाकायदा ठिकाने के किसी अधिकारी की देखरेख के अंदर जो है उसको काट के और फिर धान साफ होकर जब इकट्ठा होता था तब ठिकाने का हिस्सा तोल कर ले लिया जाता था। इसी तरीके से दूसरी प्रणाली आती है कूता। अब कूता क्या है? तो कूते के अंदर लगान वसूली की वो प्रथा है जिसमें जैसे सपोज करिए कोई फसल है, वो खड़ी फसल है और खड़ी फसल का अनुमान लगा करके भाई ठिकाने का हिस्सा जैसे मान लो 1/4 है, तो 1/4 के अंदर ये पूरा खेत है, इसमें से कह दिया कि 1/4 हिस्सा जो है वो राज्य का है, तो जागीरदार उस टैक्स को वसूल कर लेगा। उसमें खड़ी फसल के अनुमान के आधार पर लेते थे। जबकि लाटा के अंदर क्या होता था? लाटा के अंदर तोल कर भूमि कर को वसूल किया जाता था। इसी तरीके से आपके आगे की कड़ी के अंदर आता है तलवार बंदाई या नजराना। तलवार बंदाई या नजराना क्या है? राज्य द्वारा जागीर के नए उत्तराधिकारी से जो शुल्क वसूल किया जाता था। जैसे उदाहरण के तौर पर बिजोलिया का मैं एग्जाम्पल देता हूँ। बिजोलिया का जब मैं एग्जाम्पल दूँ तो बिजोलिया किसान आंदोलन में हमने देखा कि वहाँ के राव कृष्ण सिंह की जब मौत होती है और वहाँ का जागीरदार पृथ्वी सिंह बनता है, तो वो पृथ्वी सिंह एक तरीके से उसकी तलवार बंधाई है, उसको नया उत्तराधिकारी बनाया और नया उत्तराधिकारी बनाने पर उसे उत्तराधिकार बनने का शुल्क मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी को देना था। लेकिन उसने वो शुल्क खुद देने के बजाय उसने ये कर किसके ऊपर थोप दिया? ये कर उसने बिजोलिया की जनता के ऊपर थोप दिया। ये एक महत्वपूर्ण बात अपने को ध्यान रखनी है।
तो राज्य द्वारा जागीर के नए उत्तराधिकारी से जो शुल्क वसूला जाता था उसको तलवारबंदाई कहते थे। राजस्थान के अंदर हर रियासत के अंदर ये कर लिया जाता था, लेकिन ये कर जो है वो जैसलमेर की रियासत के अंदर नहीं लिया जाता था। ये एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देनी है। इसी तरीके से न्यात या चवरी लाग क्या है? किसी जागीरदार के घर लड़की की शादी होती थी तो जो किसानों से कर लिया जाता था न्यात लाग या चवरी लाग, यानी लड़की की शादी है जागीरदार के घर और किसान के घर लड़की की शादी और लड़की की शादी होने पर किसान जो है वो जागीरदार को शुल्क देता था। लेकिन एक चीज़ ध्यान देनी है, ये न्यात चवरी या चवरी लाग जो है वो किसान से तभी ली जाती थी जब उसके घर मंडप बैठता था, लड़की की शादी होती थी। देखिए 2 लाग है, जागीरदार के घर शादी है तब बंदोला लाग है और किसान के घर लड़की की शादी है तब न्यात चवरी है। जागीरदार के घर तो लड़के की शादी हो चाहे लड़की की शादी हो, उसके घर शादी है और किसान को बंदोला देना है, तो ऐसी स्थिति के अंदर बंदोला लाग जो है वसूल की जाती थी। इसी तरीके से मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे सिंगोटी, ये सिंगोटी की लाग भी एक आती है। सिंगोटी की लाग क्या है? सिंगोटी के अंदर शब्द है सींग, और सींग किसके होते हैं? पशुओं के, यानी पशुओं के बेचने पर जो लगान या जो कर लिया जाता था उसे सिंगोटी की लाग कहते हैं। इसी तरीके से खिचड़ी लाग क्या है? जैसे सपोज राज्य की सेना किसी गांव के बाहर पड़ाव डालती थी तो उसके भोजन के लिए गांव के लोगों से जो कर वसूल किया जाता था उसे खिचड़ी लाग कहते थे। एक और लाग यहाँ पर आ रही है जाजम लाग एक और आ रही है जाजम लाग क्या है? जाजम पर पंचायतियाँ किसकी होती है? ज़मीनों की। जब ज़मीन का बेचान किसान करता था तो ज़मीन के बेचान करने पर जो कर वसूल किया जाता था उस लाग को क्या कहते थे? उस लाग को जाजम लाग कहते थे। देखो ज़मीन बेचेंगे झगड़ा होगा, झगड़ों की पंचायतियाँ होगी, पंचायतियाँ किस पे होगी? जाजम पर होगी, इसलिए कर का नाम क्या है? जाजम लाग। और फिर आता है डान क्या है? डान मतलब कि कोई भी माल जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता था तो ऐसी स्थिति के अंदर जो लगान वसूली जाती थी उसको डान कहते थे। फिर एक लाग आती है कीणा क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में सब्जी और अन्य सामान खरीदने के बदले जो अनाज दिया जाता था, मतलब एक तरीके से वस्तु विनिमय का प्रकार है कीणा। एक शब्द आता है ईंच क्या है? मेवाड़ के अंदर जो रानियाँ होती थी वो ईंच नाम का कर वसूल करती थी। ये मेवाड़ की रानियों के द्वारा सब्जी बेचने वाली मालिनों से लिया जाने वाला लाग है। और ये विभिन्न प्रकार के लाग, विभिन्न प्रकार के कर जो है वो बिजोलिया, बेंगू, बूंदी, अलग अलग जगह के ऊपर जो है वो लिए जाते थे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बिजोलिया जैसी जागीर के अंदर 84 प्रकार के कर वसूल किए जाते थे और किसान इन लगानों से इतना त्रस्त हुआ कि राजस्थान की विभिन्न जागीरों के अंदर किसान जो है वो आंदोलन के लिए मजबूर हो गया। मैंने आज चूँकि ये पहला ई कंटेंट जो है वो इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से बनाया है, तो निश्चित रूप से बात है आगे वाले कड़ी के अंदर हम जब चर्चा करेंगे तो और ज़्यादा इसको स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे और आगे की कड़ी में हम बिजोलिया का किसान आंदोलन, बेंगू का किसान आंदोलन, बूंदी का किसान आंदोलन और शेखावाटी के किसान आंदोलन की चर्चा भी बड़े विस्तार से करेंगे। धन्यवाद। आप लगातार पढ़ते रहिए और कोरोना के काल के अंदर भी आप घर पर कॉपी किताब खोलिए और जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ई कंटेंट को साझा किया जाता है उस ई कंटेंट को आप लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।